घर पर अचानक से मेहमान आ रहे हों और सेम तरह से आप पिज़्ज़ा खा खा के बोर हो गए हैं और कुछ झटपट सा बनाकर सर्व करना चाहते हैं और अपने टेबल पे कुछ नया आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। टी टाइम में आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। आज आपके साथ पिज़्ज़ा बन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और इसको हम बनाएंगे विदाउट अवन ही 5 मिनट से 5 से 10 मिनट में आप इसको रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है बोनलेस चिकन, यानी कि हड्डी के बगैर चिकन का इस्तेमाल करना है और मैं यहाँ पर ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो थाई पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मल जो हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं उसके लिए थोड़े से बड़े क्यूब्स हमें चाहिए होते हैं। अब क्योंकि हम बन पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं और ये स्नैक्स में भी आ जाते हैं, इसलिए आपने चिकन के जो क्यूब्स हैं उसको थोड़ा सा छोटा छोटा ही रखना है। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें चिकन डाल देंगे और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर चिकन को और लहसुन अदरक के पेस्ट को इतना आपने सौते करना है कि जो चिकन है ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। इतने में जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है वो भी भुन जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला आधा चाय का चम्मच, ये इसमें लाजमी डालिएगा, कलर बहुत प्यारा आएगा चिकन का। नमक 1 चाय का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट तक के लिए भूनना है ताकि ये जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट अच्छे से मैंने इसको भून लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, आधा कप के जितना आपने इसमें पानी डालना है। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके मैं 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। 5 से 6 मिनट इनफ होते हैं क्योंकि हमने चिकन को पहले भूना भी है अच्छे से और उसके बाद क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, इसमें हड्डी नहीं होती, 5 से 6 मिनट बहुत होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, चिकन अच्छे से गल चुका है, पानी भी खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पे नज़र आना स्टार्ट हो गया है, मतलब हमारा चिकन तैयार हो चुका है। इसको साइड पर रख देंगे। अब एक बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार कर लेंगे जिसको बर्गर सॉस भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 3/4 कप के जितनी मेयोनीज़ और इसमें डालेंगे टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चम्मच और अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सॉस हमारा तैयार है, इसको रख देंगे साइड पे। अब यहाँ पर मैंने ली है पिज़्ज़ा प्लेट, इसमें मक्खन लगा देंगे सरफेस पे। आप मक्खन भी लगा सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं या फिर ऑयल भी ब्रश कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मल जो नोटबुक होता है उसके कवर का भी, उसका जो पेज होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये दोनों ही इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप प्लेट पर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है बर्गर बन लिए हैं और इसका जो बैक जो तिल वाला हिस्सा होता है ना, उस पर आपने मक्खन लाजमी अप्लाई करना है। अच्छा, मुझे जल्दी थी और जल्दी जल्दी मैं वीडियोस शूट कर रही थी, मैंने बटर को ऐसे ही अप्लाई कर लिया था। आप बटर को मेल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मक्खन लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे जो बर्गर बन की स्किन है ना, इसको खाने में बहुत ही क्रिस्पी सी आती है और बहुत ही मज़े का लगता है। अब इन बन के ऊपर जो सॉस हमने बनाकर तैयार किया था वो लगा देंगे। अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें लगाएं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि खाने में फिर ये बहुत ही जूसी सा लगता है। सॉस को सेट कर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा चीज़। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन। चिकन भी आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें इस्तेमाल करें। और अब दोबारा मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ चेडर और मोज़रेला चीज़ का, जो कि दोनों मैंने मिक्स की हुई थी। कुछ वेजेस जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च,
टमाटर के आपने बीज निकाल लेने हैं और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और प्याज को भी मैंने क्यूब्स में ही कट किया है। तमाम वेजीज़ को इक्वल साइज़ में कट किया है। अब इसके दरमियान में रखेंगे ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये हमने पिज़्ज़ा बर्गर तैयार कर रहे हैं, इसलिए जिस तरह से पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है ना, आपने बिल्कुल उसी तरह से सारी इसकी लुक देनी है। अब ऑलिव्स रखने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद चीज़ डाला है और इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ी थोड़ी सी आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा, इससे ना इसका लुक बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हमने इसको बग़ैर ओवन के इसको बेक करने जा रहे हैं, तो दिखने में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगेगा और थोड़ा सा स्पाइसी सा भी लगेगा। अब इसके ऊपर लास्ट में मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो। तो जी अब ये हमारे तैयार हैं बेक होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है पतीला, इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर आप इसको गर्म होने दें और 5 से 6 मिनट के बाद बहुत ही केयरफुली आपने ये पिज़्ज़ा प्लेट इसमें रखनी है और इसको ढककर कम से कम भी आपने 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर बेक होने देना है। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है माशाल्लाह से, और बिल्कुल भी नीचे से जलेगा नहीं, इसका सरफेस बिल्कुल भी नहीं जलेगा और गैस ही नहीं कर पाएगा कोई कि आपने इसको विदाउट ओवन बेक किया है। अब इसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया था और इसको भी उसी तरह से बेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। मेरे घर में 8 से 9 अफराद हैं, तो मैंने सब के लिए बनाया था और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। बहुत झटपट सी क्विक सी रेसिपी है। टी टाइम में आप इसको बनाकर सर्व करें, आपके घर पर मेहमान आ रहे हैं, टेबल के मेन्यू में आप कुछ बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही अलग सा कुछ बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से टी टाइम में आप इसे लाजमी सर्व करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या हो कमेंट करके लाजमी बताएं।